काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय को अपने आत्मा में प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करना, अपना जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों वाला मेरा भगवान आत्मा तीनों काल उससे अभिन्न है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से शरीर रागादि को कर्म प्रत जानते हुए उनमें अपना अपना छोड़ते हुए अपनी जो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को ही निज जानना, उसी को अपना जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसी को आचार भगवंत अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें समझाया है। देखिएगा यहाँ पर व्यवहार चारित्र अधिकार की 4वां अध्याय है। मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत आई हुई है। यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें मुनराज की भाषा समिति की चर्चा है। अपन गाथा का पाठ करते हैं, आगे चर्चा अपन करेंगे। पैसून कर कस हास पर निंदा प्रशंसा आत्म की, छोड़े कहे हित कर वचन उसके समिति है वचन की। यहाँ पर आचार्य गुरुकुल देव मुनराज की पर्याय में जो स्वभाव रहते हैं वे कैसे होते हैं कि पैसून कर्कश हास पर निंदा आत्म प्रशंसा आदि के परिणामों तो नहीं होते हैं, पर वह स्वभाव रूप से हित मित प्रिय वचनों का ही प्रयोग करते हैं। क्या ऐसे चुगली भरे वचन नहीं बोलते हैं जिससे समाज में, परिवार में, देश में झगड़ा हो जाए, ऐसे वचन नहीं बोलते हैं। उन वचनों को भी नहीं बोलते हैं जिससे उन किसी के सुनने मात्र से कर्कश जैसे लगते हों। है भैया, ऐसे कर्कश वचनों को भी नहीं बोलते हैं और पर जीवों की निंदा वाले वचन भी वह नहीं बोलते हैं।
अपने आत्मा की प्रशंसा भी नहीं करते हैं। क्या भैया कि मैं इतना, हमने इतना काम कर लिया, ये कर लिया है, ऐसे नहीं होते हैं। धीर वीर गंभीर होते हैं। ऐसा स्वभाव उनकी पर्याय में होता है, यानी समझे, उथलापन उनकी पर्याय में नहीं होता है। भैया वे तो जब भी बोलेंगे तब वह स्व पर के हितरूप वचन को ही बोलते हैं। ऐसी बात है। समझे आप? देखिएगा अब यहाँ पर इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री ने आचार्य कुमकुम देव की गाथा, थोड़ा बोला बात, आचार्य कुमकुम देव की गाथा और परम प्रमलधारी देव टीका, परम प्रमलधारी देव मुनिराज की जो टीका है उसके ऊपर अपना यहाँ प्रवचन चल रहा है, उसको अपन इस गाथा और टीका को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिएगा, कल अपनी चर्चा आई थी। कल चर्चा ये आया था कि वर्तमान में जो अपनी मत्सुत ज्ञान की पर्याय है भैया, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। मत्सुत ज्ञान की जो पर्याय है वह पर्याय अपने जो आत्मा में अनंत गुण हैं, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण, उनमें एकता स्थापित करे। क्या भैया? मुनिराज की जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में जो एकता स्थापित करती है, उससे क्या होता है? पर्याय में भीतरागता प्रकट होती है। भीतरागता यानी क्या? अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ गया? जिसमें राग नहीं हुआ करता है। समझ लेंगे आप? ऐसी पर्याय प्रकट होती है, उसे वास्तव में निश्चय से भाषा समिति कहते हैं। और जो उनकी पर्याय में किंचित स्वभाव है, समझ गए आप, वह स्वभाव हित मित प्रिय वचन के रूप में हुआ करता है। समझ में आया भैया? ऐसे महामुनिराजों का जीवन हुआ करता है, क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हुई है। क्या भैया? जिन्हें अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, उन्हें अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। एक बात तो ये आई थी भैया। और दूसरी बात ये कही थी कि वह पर्याय जो है ना, वह बहुत विशाल हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? जब वह मत्सुत ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ एकत्वपना स्थापित करती है, एकता स्थापित करती है, तब वह पर्याय बड़ी विशाल हो जाती है भैया, धीर वीर गंभीर हो जाती है। जिस प्रकार से समुद्र में जो समुद्र से बाहर भिन्न रूप से जो पानी है, वह भिन्न पानी, लोटे का पानी उस समुद्र के अंदर डाल देने पर वह फिर पानी है भैया समुद्र बन जाता है। अब वह वो छोटा नहीं होता है, क्या विशाल रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही जिस पर्याय ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का जो पर्याय आश्रय लेती है, वह मत्सुत ज्ञान की पर्याय भी एक विशालता के रूप में प्राप्त हो जाती है। ऐसा कोई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। इसीलिए दिगंबर ग्रंथों में इस बात को बताया गया है
कि सबसे पहले सम्यक दर्शन करो, सम्यक ज्ञान करो, है भैया, समझ में आया भैया? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है भैया, याबिन ज्ञान चरिता है। सम्यक दर्शन के बिना है भैया ना तो ज्ञान सम्यकता को प्राप्त होता है और ना वह चारित्रता को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले है अपने आप को है भैया जो हो वह जानना, वह मानना। क्या भैया? इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं और ऐसा जो करने में किसी के प्रति भैया पामरता भी फैलाने की आवश्यकता होती नहीं है। ये तो अपने घर की बात है ना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा जानने में और मानने में आत्मा के कोई पैसे नहीं लगते हैं। ये मुफ्त का धंधा है। सतगुरु कहे सहज का धंधा और वाद विवाद करे सो अंधा। क्या भैया? आपको फैसिलिटी है जड़ पदार्थों को ज्ञान और आनंद करने की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? वे भले ही चैतन्य द्रव्य के साथ में अनंत काल से रह रहे हों, पर वे कभी भी चेतन नहीं हो सकते हैं। क्या भैया? वे कभी भी सुख को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन चैतन्येश्वर भगवान आत्मा है भैया, कैसे भी जड़ पदार्थों के साथ में रहता हो तो वह कभी भी जड़ नहीं हो सकता है भैया। ऐसी विश्व की व्यवस्था अनादि अनंत है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम अपने आप को ज्ञानेश्वर देखो। तुम ज्ञानेश्वर हो और ज्ञानेश्वर देखने की बात की जा रही है ना भैया। हैं? समझ में आया भैया? हम कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी संयोग इकट्ठे कर लें, पर एक समय भी हमारी आत्मा में वह इंद्रियानंद की पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। क्या भैया? वह सुखी होने का कोई उपाय नहीं है भैया। सुखी होने का उपाय तो ज्ञानी हमें समझाते हैं। एक बार तू अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अंतरोन्मुखी कर ले तो अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत अनंत परमात्मा के दर्शन होते हैं। वर्तमान में तेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है भैया। ऐसा करने में आत्मा का क्या जाता है भैया? कुछ भी नहीं है। एक बार तुम अपनी सच्ची समझ कर लो। अपने आप को शरीर रूप से देखना, अपने आप को ये रागादिक पर्याय जो संसार अवस्था में होती हैं, पर वे मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। उन रागादिक परिणामों से भी अपने आप को मत देखना। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को देखना भैया। ऐसा देखने में आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती है। जो ऐसा अपने आप को नहीं देखता है उसी की पर्याय में तकलीफ हुआ करती है। अपनी पर्याय की तकलीफ अगर दूर करनी है तो अपने आप को ज्ञानेश्वर देखना, अपने आप को अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वाला देखना है भैया। बहुत ही सुंदर प्यारा मार्ग है अपने आत्मा के सन्मुख होकर जीना है। पर सन्मुखता छोड़ो, अपने आत्मा से प्रेम करो तो वह पर्याय भी विशाल हो जाती है। क्या हो जाती है? द्रव्य तो विशाल है ही, पर्याय भी इतनी विशाल धीर गंभीर हो जाती है। इसका नाम धर्म है भैया। आज करो, काल करो अथवा अनंत काल बाद करो भैया। अनंत काल बाद करोगे तो भैया ऐसे कोरोना वायरस जैसे बढ़ है, छोटे मोटे बड़े जो भी कुछ है भैया ये तो बात ही रहेंगे। ये पंचम काल है, दुखम काल है भैया। आगे की आप कल्पना कोई अच्छी मत समझना।
समझ में आती है भैया? पप्पू भैया, जो आज समय हमारे लिए अच्छा है वह कल समय अच्छा होने वाला नहीं है। ये नियम से जानना है। दुखम काल चल रहा है, इसमें शरीर की शक्तियां भी घटती हुई होंगी, आयु भी घटती हुई होगी है भैया। क्या कह रहे हैं? आगे दुखम काल आएगा ना। अभी 18.5 वर्ष बाकी है ना पंचम काल के। हैं क्या सोच रहे हो? कल अच्छा आएगा दिन हमारा? अरे बिल्कुल कल्पना मत करना। जो आज अच्छा दिन है, अभी जितना अच्छा है वह दूसरे समय उतना अच्छा नहीं होगा। क्या भैया? इसीलिए भैया आत्मा को ये काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे इस विश्व में है उसका अस्तित्व का कभी नाश होता नहीं है। अगर आज चेत जाओगे तो अभी से भैया है बहुत बड़ा अपने आप के लिए काम कर लोगे भैया। नहीं तो कल का किसको भरोसा है? कल हम और आप स्वाध्याय हेतु या बैठ पाए अथवा ना बैठ पाए। समझ में आया भैया? समय रहते चेत जाने में ही इस आत्मा का कल्याण है। बैर मुक्ता छोड़ो, अंतरोन्मुख होकर भैया अपने ज्ञानानंद प्रभु परमात्मा का सेवन करो। जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं और जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि करते हैं, ऐसी चेतनेश्वर वस्तु हमारे पास में भी है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। है भैया, एक बार माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार हूँ। है भैया, इस प्रकार से जब जीव परिचय करता है, ये शरीर राग आदि तो सब कर्म कृत वस्तु में है, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? दूसरी बात ये आई थी, जब यह पर्याय में समझदारी हो जाती है, तब वह पर्याय अपने ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। तब उस पर्याय में भी विशाल, वह पर्याय जो पामर हो रही थी वह विशालता को प्राप्त हो जाती है। समझ में आया भैया? ऐसा अद्भुत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप है। देखिएगा, अब आगे की चर्चा अपन पढ़ते हैं। 2 बातें कल अपन पढ़ने के बाद अब यहाँ आगे की चर्चा है। पेज नंबर 104 पर आप देख लीजिए, प्रवचन रतन चिंतामणि का 3रा भाग यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। कहते हैं अपने अनंतानंत गुण सतरूप हैं। क्या भैया? है ना? ज्ञान का कभी नाश होता है क्या? नहीं। है? आप सोते हो तो ज्ञान का नाश हो गया क्या? नहीं। उस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो क्या? रहते हैं। ऐसा कौन सा समय है जिस दिन हम जो है जानने वाले नहीं रहते? कौन सा ऐसा समय है जिस दिन हम जानने वाले नहीं रहते? बोलो भैया। हर समय रहते हो ना? ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण हैं, ज्ञान जैसे। क्या भैया? उनका कभी भी नाश होता नहीं है। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति है भैया। ऐसा प्रकृति की तरह से आपको इतना बढ़िया बनाया गया भैया। समझ में आया? अकृत्रिम जिनबिंब हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, किसी की कृपा से नहीं है। समझ में आया भैया?
ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा सत रूप से विद्वान है? अपने अस्तित्व की स्वीकृति करो, है उस सत स्वरूपी भगवान आत्मा की स्वीकृति करो तो पर्याय में उसकी हालत बदल जाती है रूप से स्वीकार जो करता है उसकी पर्याय की हालत बदल जाती है। जो पर्याय में होने वाले दुख थे वे बदल कर अतीन्द्रिय आनंद रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया? है जो अपने सत स्वरूपी भगवान आत्मा को पर्याय में स्वीकार नहीं करता है उसकी पर्याय में मोह राग देश की उत्पत्ति होती है और वह नकार करने वाला जीव नरक में और निरोध में जाके डंडे खाता है। समझ में आया भैया? कहते हैं अपने अनंत अनंत गुण सतरूप हैं उनका स्वीकार विकल्प द्वारा नहीं हो सकता। एक और सुंदर बात कह दी भैया। क्या कहा है? अपने आत्म स्वरूप को है केवल विकल्प से राग से उसकी स्वीकृति नहीं होती है। हमने है क्या कहते हैं? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है उसकी स्वीकृति विकल्प के द्वारा नहीं होती है। प्रभु हम क्या करें? हमारी पर्याय में तो निरंतर विकल्प ही विकल्प चल रहे हैं और आप बोलते हो कि विकल्प के द्वारा स्वीकृति नहीं होती है तो प्रभु कैसे होती है ये बता। क्या कहा भैया? ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? होता है भैया। केवल मंदिर मंदिर में ही धर्म मत समझ लेना है भैया। समझ में आया? पामर बन के कोई परमात्मा नहीं बनता है। अपने परमात्मा स्वरूप को जानने से मानने से उसमें रमण करने से परमात्मा बनते हैं। समझ में आया? बेकारीपना बंद करो। कोरोना वायरस से बहुत सारी बातें सीखने लायक है। समझ में आया? अरे पंच इंद्रिय के विषयों के पीछे घूमने से तो तेरी मुक्ति नहीं होती है और पर परमात्मा की भक्ति पूजा मात्र करने से भी तेरी मुक्ति नहीं होगी। अपने प्रभु परमात्मा की भक्ति कर जो अंदर में चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की जो जीव भक्ति करते हैं उनकी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट होती है। तो कहती है कि अपने आत्मा का अनुभव जो कर तो वो कहती है कि विकल्प के द्वारा प्राप्त नहीं होता है आत्मा है भैया। तो प्रभु कैसे होती है? स्वानुभव में देख ले आत्मा स्वयं भगवान है। क्या भैया? समझ में आया भैया? शरीर और रागादिक विकल्पों से दूर हटके कौन हटेगा भैया? वर्तमान ज्ञान की हटने वाली कौन है भैया? पर्याय है भैया। उसको सच्चा ज्ञान करो भैया। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर तो मुर्दा है, जड़ है। ये आपको कोई रोकता नहीं है और कर्म भी जड़ है, वे भी आपको रोकते नहीं है। समझ में आया भैया? है कोई नहीं रोक सकता ऐसा आनंद लेने के लिए। आप स्वयं स्वतंत्र हो। अगर आप आनंद पर्याय में चाहते हो है तो जगत में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं बनी है आज तक जो आपके आनंद को आपके आनंद से आपको वंचित कर सके। समझ में आया भैया? ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा इस प्रकार से जब सम्यक भेद ज्ञान जीव की पर्याय में होता है तब वह पर्याय भैया है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को स्वीकृत करती है। जब वह पर्याय पर द्रव्य पर भावों का लक्ष्य छोड़ देती है तब वह पर्याय। और हम देखो कितने 24 घंटा किन किन को याद करते हैं, किन किन के पीछे अपने उपयोग को बहिर्मुख किया करते हैं भैया। एक क्षण विचार नहीं करते हैं। हम अपनी पर्याय में कितना संसार बढ़ाते चले जाते हैं पर द्रव्यों के प्रति प्रेम कर करके हमने अपनी पर्याय में
है भैया दुख की उत्पत्ति की है, जो हमारे संसार का कारण हुआ करती है। ज्ञानी कहते पर में तेरा क्या है जो तू पर की तरफ भागा करता है, तेरा सब कुछ तो तेरे पास में है भाई। हाँ है बहुत है ना, व्यवस्थित की व्यवस्था। हाँ, बहुत सुंदर चर्चाएं भैया अभी भी उपलब्ध हैं, है समझ में आया। पंचम काल के अंत तक ये चर्चाएं आपको मिल सकती हैं, पर जब मिलेंगी जब आप इस सत स्वरूप का आदर करोगे, सम्मान करोगे, इज्जत दोगे। क्या कहा भैया? नहीं, ये सब छिन जाने वाली है। समझ में आया भैया? यहाँ यह बताया जा रहा है अपने अनंत अनंत गुण सत्स्वरूप है, उनका कभी नाश नहीं होता है भैया। और फिर कहती है उनका स्वीकार विकल्प द्वारा नहीं हो सकता है। विकल्प यानी राग की पर्याय। राग की पर्याय ना तो स्वयं अपने को जानती है, न राग की पर्याय दूसरे को जान सकती है। इसीलिए विकल्प के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता है। ज्ञान सबको जानता है दूसरों को भी जानता है, राग को भी जानता है, और ज्ञान अपने को भी जान सकता है। क्या भैया भैया? अरे जो महिला दूसरे के घर का भोजन बना सकती है, क्या वह अपने घर का भोजन नहीं बना सकती? बना सकती है क्या कहा है भैया? जो महिला दूसरे के घर का भोजन बना सकती है, क्या वह महिला अपने घर का भोजन नहीं बना सकती है क्या? है भैया? जो दूसरे के घर का भोजन बना सकती है, तो अपने घर का भोजन तो बहुत बढ़िया तरीके से बनाएगी कि नहीं बनाएगी? है भैया? ऐसे ही ज्ञान की पर्याय दूसरे को जान सकती है, तो क्या वो अपने आप को नहीं जान सकती? है भैया पप्पू भैया? जो ज्ञान पर को जान सकता है, क्या वह अपने आप को नहीं जान सकता है? अरे भैया अपने आप को तो बहुत अच्छी तरह से जान सकता है भैया। है इसीलिए ज्ञानी कहती है कि जो सत स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उसको पर्याय स्वीकार करे। तो कहते विकल्प के द्वारा स्वीकृति नहीं हो सकती है, क्योंकि विकल्प जो है, राग जो है, ना तो स्वयं को जानता है और ना राग वह पर को जानता है। इसीलिए विकल्प के द्वारा आत्मा का सत स्वरूप स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विकल्प जो है वह अंधा है, और ज्ञान की पर्याय वह सबको जानती है वह उसके द्वारा सत स्वरूप भगवान आत्मा की स्वीकृति होती है। बताओ कहीं किसी को दिक्कत हो भैया? बताइए आप। है भैया? बहुत सरल है भैया। किसी की तरफ कुछ मत सुनो, किसी को मत देखो, जानने वाले के पास चले जाओ। तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद ना मिले तो ज्ञानी कहते हैं तो तुम मेरे पास में आ जाना। क्या भैया? समझ में आया भैया? सतगुर कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। कहते हैं अपने आनंद अनंत अनंत गुण सतरूप हैं। जो चैतन्य वस्तु है वो अनंत गुणों का भंडार है भैया। उनका स्वीकार विकल्प द्वारा नहीं हो सकता। समझ में आया भैया? क्यों नहीं हो सकता? अब गुरुदेव श्री समझाते हैं देखो। अरे शुभ राग विकल्प हो तो भी उसमें जानने की सामर्थ्य नहीं। आगे बात वही वाली बात है, राग में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अरे अशुभ की बात तो छोड़ दो, अरे शुभ विकल्प भी हमारी पर्याय में कसाई की मंदता रूप से चलता है। वह शुभ राग भी अपने आत्मा को नहीं जान सकता है, क्योंकि उसमें जानने की शक्ति का अभाव है भैया। समझ में आया भैया? हाँ, कितना अच्छा है धर्म है भैया।
कहते हैं शुभ राग रूप विकल्प हो तो भी उसमें जानने की सामर्थ्य नहीं है मुनराज की पर्याय में भी है भैया। संजुलन कसाई के उदय में जो शुभ राग की परिणति है उस शुभ राग के कारण से वो आत्मा को नहीं जानते हैं। समझ में आया भैया? चाहे कैसी भी कसाई की मंदता हो पर वह शुभ राग जो है जानने से रहित है। समझ में आया भैया? कितने भी कसाई को पतला पतला करते जाओ पर वह कभी भी अपनी आत्मा को नहीं जान सकता है भैया, क्योंकि वह शुभ राग स्वयं अंधा है, जानने देखने की शक्ति से रहित है भैया। समझ आई? जानने वाली तो आत्मा है, पर्याय है उसकी, उसके द्वारा जानना है ना। तेरे पास में व्यवस्था है ना है भैया? बोलो ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है भैया? मकसूद ज्ञान है कि नहीं है भैया? है पर अब क्या बात है, तुम राग को क्यों देखते हो? ज्ञान को देखो। मैं एक बहुत साल पहले की बात है, जब हमारी शादी नहीं हुई थी उस समय की बात है। मैं बीना में गया था अष्टांग का पर में क्या भैया पप्पू भैया, अष्टांग का पर में गया था बीना में। करीब बात होगी 95 की। समझ में आया भैया? अष्टांग का पर में गया था स्वाध्याय हेतु। तो एक वहाँ ब्रह्मचारिणी बहन स्वाध्याय के बाद तत्व चर्चा चलती थी दोपहर में है भैया। सुबह स्वाध्याय, दोपहर में तत्व चर्चा, शाम को फिर वही अपनी स्वाध्याय। तो उसमें एक बाल ब्रह्मचारिणी बहन हमसे पूछती थी, वो मेरे से कहती थी विकल्प बहुत होते हैं, विकल्प बहुत होते हैं क्या भैया? मैंने उससे कहा विकल्प बहुत होते हैं कि ज्ञान बहुत होता है भैया। तुम विकल्प को क्यों देखती हो? अरे ज्ञान, अरे जिस विकल्प को जिसने जाना है वह जानने वाला भी है कि नहीं वहाँ पर है भैया? जानने वाले को नहीं देखे, विकल्प को देख। क्या कह रहे भैया? तुम विकल्प को देखते हो, इसीलिए पर्याय में विकल्प हुआ करते हैं। तो ज्ञान को देखोगे तो विकल्प छूमंतर हो जाएगी क्या भैया? ऐसी कोई चैतन्य मणि, चिंतामणि भगवान आत्मा दे देवल विराजमान है। समझ में आया भैया? विकल्प की तरफ से देखते हो तो विकल्प पर्याय में हुआ करते हैं। तो ज्ञान भी तो नहीं है, अनादि काल से है भैया, अनादि काल से ज्ञान की धारा चल रही है। उसको क्यों नहीं देखते हो भाई? उसको देखोगे तो आत्मा पकड़ में आ जाएगा। ज्ञान से ज्ञानों में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तू परद्रव्य का लक्ष्य मत कर, और पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं उनकी भी तरफ तू मत देख, क्योंकि वे सब आने जाने वाली हैं। और तू तो टंकोत कीड़ की भांत अपने रूप से सदा काल स्थिर रहता है। स्थिर वस्तु पर दृष्टि करना सरल है और आने जाने वालों पर दृष्टि करना बहुत कठिन है। अरे भाई वहाँ भाव मरण होता है, अंदर में देखना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनादि काल से अपने स्थान पर ही स्थित है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसकी तरफ तेरी दृष्टि नहीं है। इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न हो रही है। कला है बस है भैया। पप्पू भैया आपको जैसे कमाने की कला आ गई ना, दुकानदारी करने की कला आ गई ना। अजय भैया है भैया, घर बैठे बैठे आप कमा लेते हो कि नहीं कमा लेते हो? अजय भैया है, आप अपने सिस्टम पे बैठे बैठे माल बेच लेते हो ना। आपने एक बार कला सीख ली, शुरू शुरू में थोड़ा बहुत दिक्कत आई होगी आपको है भैया,
फिर बाकी बात तो पंडित जी साहब चुटकी का काम है पैसे कमाने का। क्यों भैया क्या करते हो? अरे कुछ नहीं। क्यों कहाँ जाते हो? अरे मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं तो बस अपने घर में बैठा रहता हूँ, परिवार के साथ में भी बैठा रहता हूँ और नोट छापता रहता हूँ। क्या भैया? ऐसे ज्ञानी कहते हैं हम नहीं जाते हैं, अब हमें सुखी होने के लिए किसी के पास नहीं जाना है भैया। मैंने अपनी नजर पलट ली है, मैंने अपनी ज्ञान की पर्याय को पलट लिया है भैया, और निरंतर सुखी हुआ करते हैं। ये बात है, ये कला है। क्या है? कला यानी का प्लस ला इज इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे। भैया समझ आए? अपने कारण परमात्मा को पर्याय में जो प्रकट कर लेती है उसी का नाम कला है। और बाकी तो सब मिथ्या बला है कि मैं कमाने वाला हूँ, मैं पैसा कमाने वाला हूँ, मैंने दूसरों को बेवकूफ बना के इतना पैसा कमा लिया है। वो सब मिथ्या से भरी हुई चीजें हैं और वे सब संसार का कारण हुआ करती हैं। समझ में आया भैया? है कोई महिला है क्या? हाँ भैया, दूसरे की कमाई को अपनी कमाई समझे तो जेल नहीं जाएगा क्या? अहंकार करता है, ममकार करता है, मेरे 4 मकान हैं, ये किसकी है? तेरी है क्या? है बोलो किसकी है जी? है ऐसा निरंतर अपनी पर्याय में अहंकार भरा रहता है। मेरे 4 मकान हैं, मेरे 4 लड़के हैं। अरे मूर्ख, तेरा तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा है जो कभी तेरा साथ छोड़ता नहीं है। अरे उसमें तू अपनापन स्थापित कर ले तो तेरी पर्याय की पामरता अनंत काल के लिए विदा हो जाएगी। समझ में आया भैया? ये भाई साहब 2 लाख रुपए दे देना, 1 लाख रुपए दे देना, हमें ऐसा करने स्पर्श इंद्रिय के भोग भोग लो ना भैया। है भोगते भोगते अभी भी थके नहीं हो क्या? हैं कितने स्पर्श इंद्रिय के भोग भोगे हैं? आचार्य भगवंत कहते हैं तूने अनंत बार मुनि पद धारण किया है, तेरे पीछे कमंडल अगर इकट्ठे किए जावे भैया तो सुमेरु पर्वत बन जाते हैं। तूने इतनी माताओं को रुलाया है, अगर उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जावे तो समंदर बन जाता है। समझ में आया भैया? तो स्पर्श इंद्रिय के भोग कितने भोगे होंगे? क्या तुम्हारी आत्मा में कभी सुख की पर्याय आई है क्या? कितना तुमने भोजन किया होगा, बढ़िया बढ़िया भोजन, किस किस पर्याय में नहीं किया है भैया? तो अभी हमारी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की और रहोगे तो तुम आत्मा ही, ऐसा नहीं जड़ हो जाओगे। तो भैया हम नहीं पता लगा रहे, हमारा काम नहीं है, तो क्या करोगे? तो तुम के जड़ हो जाओगे क्या? है भैया? तुम अपने आप को भले परमात्मा ना मानो तो कोई जड़ तो होने वाले हो नहीं हो भैया। रहोगे तो चेतने सर है मानोगे तो भैया निहाल हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो ऐसे ही भैया त्रियंश गति में रोते रहना, रोते चले आ रहे, रोते ही चले जाओगे। और क्या होगा? है भैया? नहीं पता लगाओ, मत पता लगाओ। है भैया? जैन दर्शन बहुत सरल है भाई, उसे क्रिया कांड में मत देखो। है भैया? समझ में आया? चेतनी सर्वस्तु प्रत्येक आत्मा है। अब वह पता नहीं लगा रहा तो नहीं लगा भैया, गलती उसकी है। ये गलती हमने एक बार नहीं की है, अनंत काल से यही गलती करते चले आ रहे हैं। ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कमरे का जो प्रकाश है, ये प्रकाश आ कहाँ से रहा है। ये वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान चल रहा है, ये ज्ञान का कहाँ से आना हो रहा है, इसका स्रोत भंडार कहाँ है भैया? इतना भी पता नहीं लगाओगे भैया। भगवान के सामने तो तुम्हें 1-1, 2 घंटा खड़ा कर दो तो तुम खड़े होने के लिए तैयार हो भैया। हैं और कितना भी दान दिलवा दो देने के लिए तैयार हो जाते हो भैया। हैं इतनी छोटी सी बातें याद तुमको क्यों नहीं आती हैं कि वर्तमान पर्याय में जो ज्ञान आ रहा है,
ज्ञान हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? क्या भैया, इसका ज्ञान में से भंडार कहाँ है? मैं ही हूँ। अरे सूरज में से प्रकाश निकलता है, तो आपको जब सूरज सुबह सुबह किरणें दिखाई देती हैं तो आपको ये ज्ञान होता है कि नहीं होता है कि सूरज निकल गया है सूरज का उदय हो गया है। अरे दुनिया भर में बहुत चतुराई करते हो है, और ये वर्तमान में ज्ञान की पर्याय ये आ कहाँ से रही है भैया? है दिया तले अंधेरा हो रहा है पप्पू भैया, है कभी शांति से इन बातों को विचार ही नहीं करते हैं भैया। मूर्ख बने हो, मूर्ख बने रहते हो भैया। 4 गति 84 लाख के डंडे पड़ते हैं जो अपने आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, जो ये पता जानने की कोशिश नहीं करता है कि ये वर्तमान हमारी ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान चल रहा है ये कहाँ से आ रहा है भैया? अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा से आता है। देखो मैंने आईकॉन बनाया है शुद्धात्मा का, है ये देखो व्हाइट कलर का शुद्धात्मा दिखाया है, और ये शरीर है ऑरेंज कलर का, और ये ब्लैक कलर का आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, और ये ब्लू कलर का ये भैया दिखाया है ये मोरादेश के परिणाम भाव कर्म है। और ये जो किरणें दिखाई हैं हमने व्हाइट कलर की, ये व्हाइट कलर की किरणें किस में से आती हैं कि ऑरेंज कलर की शरीर में से आती हैं, कि 8 कर्म ब्लैक कलर के 8 कर्मों में से आती हैं, कि ये ब्लू कलर का जो मोरादेश का परिणाम है उसमें से आती है, कि शुद्धात्मा में से आती है। क्या भैया? शुद्धात्मा में से आती है। पप्पू भैया, अजय भैया, डॉक्टर साहब, अशोक भैया, शुद्धात्मा का आइकॉन देखा है कि नहीं देखा है? इसे मात्र फोटो मत समझना, ये तुम्हारे आत्मा का दिग्दर्शन कराने वाला है। क्या भैया समझ में आ गई भैया? एक बार इस बात को समझ लो, ये जो व्हाइट कलर की जो किरणें दिख रही हैं, ये किरणें किसको संकेत करती हैं? गायक को। किसको बताती हैं? गायक को। पप्पू भैया शांति से बैठना भैया, कमरे में बैठना और इस चित्र को निहारना। क्या भैया? और इस चित्र में ये देखना कि ये जो व्हाइट कलर की जो किरणें दिख रही हैं इसमें ये किसमें से आती है? ऑरेंज कलर के शरीर जो 9 कर्म है उसमें से आती हैं, कि ये ब्लैक कलर का जो है 8 कर्म है उसमें से आती हैं, या ब्लू कलर का जो मोरादेश का परिणाम जो पर्याय में चल रहा है उसमें से आती हैं, कि ये जो शुद्धात्मा जो व्हाइट कलर का बनाया गया है उसमें से आती हैं। क्यों भैया? 2-4-5 मिनट बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो? किसी दूसरे के लिए बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा है भैया? चिंतन करना, विचार करना। तो ज्ञानी कहते हैं इन शुभ विकल्पों के कारण से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। समझ में आया भैया? तो प्रभु कैसे होता है? जो किरणें जो जहां से आ रही हैं, जब यह जान लेता है कि ये किरणें तो अंदर में ज्ञान भंडार पड़ा हुआ है उसमें से आती है, तो ज्ञान की पर्याय का मुख है अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ हो जाता है। वो पर्याय वो आत्मा निहाल हो जाता है। वह पर्याय ने अपने को 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से अपने आप को बचा लिया है भैया। ऐसा कोई भैया स्वरूप है भैया? देखो देखिएगा, यहाँ कहते हैं शुभ राग रूप विकल्प हो तो भी उसमें जानने की सामर्थ्य नहीं है। जानने की सामर्थ्य तो ज्ञान की पर्याय में है। क्या भैया? कितना भी क्रोध मान माया लोग को आप पतला कर लो, उसे धर्म समझ लो, पर वह धर्म नहीं हो सकता है। समझ में आया? अपने आत्मा के स्वरूप को समझे बिना किसी को पर्याय में धर्म नहीं होता है। समझ में आया भैया? कहते हैं
जानने की सामर्थ्य तो ज्ञान की पर्याय में है। किसमें है भैया? समझ। अब वो ज्ञान की पर्याय कहाँ से आ रही है? उसका कनेक्शन ही तो आपको जोड़ना है। कनेक्शन यानी उसकी स्वीकृति करना है। मैं ज्ञान का भंडार हूँ, है भैया। उस स्वीकृति का नाम ही भाई साहब सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। हैं? कितने पैसे लाए भैया तब आप स्वीकार करोगे भैया? रोते रोते मत कहना कि भैया जब मेरी आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है तो पर्याय में ज्ञानानंद होना चाहिए ना। अरे हो रहा है ना क्या भैया? ज्ञान नहीं हो रहा है क्या? है भैया? हो रहा है। पर हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? आनंद पे जाती है। अरे ज्ञान को स्वीकार करोगे तो पर्याय में आनंद भी मिल जाएगा। ज्ञानी हमें समझाते हैं, पांडे साहब है ना, है समय साथ की कलश टीकाकार, क्या नाम है भैया? पंडित राजमल जी पांडे साहब कहती है, पहले कलश में समझाते हैं क्या भैया? है संसारी जीवों को जानने से है और 6 द्रव्यों को जानने से आत्मा की पर्याय में ज्ञान भी नहीं होता है और सुख भी नहीं मिलता है। मम्मी लिखा है कि नहीं? पढ़ लेना है। पांडे राजमल जी साहब हमें समझाते हैं, पहला ही कलश टीका लिखते हुए है, 6 द्रव्यों को जानने से और संसारी जीवों को जानने से ज्ञान भी नहीं होता है और आनंद भी नहीं होता है। तो प्रभु क्या है लफड़ा? तो कह रही जानन हारे को जानने पर ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है और आनंद भी मिलता है। भाई ज्ञानियों की बातों को सुनो, मोहियों जीवों की बातें बिल्कुल चक्कर में मत फंसना। अब तो हमें कोरोना वायरस ने भी बहुत सारा सिखा दिया है भैया। घर में किसी को भी कोरोना वायरस हो जाए ना तो तुम शकल देखना उसकी पसंद नहीं करोगे, गारंटी से मैं कहता हूँ। समझ में आया? जितना तुम परद्रव्यों से प्रेम कर रहे हो वो तुम्हारा नकली है प्रेम। समझ में आया भैया? उन मोहियों जीवों की बातों में मत फंसना। कोई भी मेरी स्त्री नहीं है, कोई भी हमारा पुत्र नहीं है, ये संपत्ति जड़ भी हमारी नहीं है। मैं तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत गुणों की शक्ति वाला हूँ। ऐसा अपने आप को स्वीकार करना। मेरा तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा जो ज्ञान की पर्याय स्वीकार करती है तो उस पर्याय में ज्ञान भी होता है और आनंद की धारा भी प्रारंभ हो जाती है। क्या भैया? करना पड़ती नहीं है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। देखिएगा, कहते हैं जानने की सामर्थ्य ज्ञान की पर्याय में है। यह ज्ञान की एक पर्याय इतने विशाल सत्य का स्वीकार करके जानकर अपने अनंत गुणों में एकत्व को प्राप्त करे। क्या मैं समझ गया? एकत्वपना अपने गायब से करो भाई। शरीर में कब तक एकत्वपना करते रहोगे भैया? जल पदार्थों में एकत्वपना स्थापित करते हो, शर्म नहीं आती? दिलों की नाथ हो प्रभु तुम, है? कहते हैं विशाल सत्य का स्वीकार करके ऐसा मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा तीन लोक की नाथ है भैया, जिसमें अनंत सिद्ध परवयाएं भी जिसके गर्भ में पड़ी हों, है भैया। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा इतना विशाल है। कहते हैं इतना विशाल सत्य का स्वीकार करके जान के स्वीकार करके मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, है भैया। ये धर्म है, ये धर्म है। वो बैरमुखी होना वो कोई धर्म नहीं है। अच्छा हुआ कोरोना वायरस के कारण से मंदिरों को भी बंद कर दिया, तो कम से कम उसकी ज्ञान में ये तो समझ में आएगा ना कि धर्म किसे कहते हैं। नहीं तो पामर बना रहेगा और पामर बन के ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है भैया। है अब ऐसे तो भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते क्या?
कि जरूरी है कि भगवान के दर्शन मंदिर में होते हो, है? समझ में आया भैया? कहते हैं यहाँ पर यह ज्ञान की एक पर्याय बस कितनी है? एक पर्याय ज्ञान की एक पर्याय इतने विशाल सत्य का स्वीकार करके जानकर अपने अनंत गुणों में एकत्व को प्राप्त करे कि मैं जानन हारा हूँ, मैं जानन हारा हूँ, मैं जानन हारा हूँ, मैं करण हारा नहीं हूँ। ऐसा जब जीव स्वीकार करता है तथा इसी प्रकार समस्त अनंत गुणों की एक समय की प्रत्येक पर्याय भी उन अनंत गुणों में एकत्व को प्राप्त करे। अनंत गुण है ना मम्मी, तो अनंत गुणों की पर्याय में भी है उनका परिणमन चल रहा है। क्या भैया? ऐसा नहीं कि ज्ञान का ही परिणमन चलता है, दर्शन का भी चल रहा है, चारित्र का भी चलता है। जो एक का चलता है वो सबके चलता है। सब एक घड़ा आप उल्टा रखोगे ना भैया तो सारे घड़े कैसे लगेंगे? उल्टे ही है भैया? एक घड़ा आपने उल्टा रखा कि मैं मनुष्य हूं तो सारी आपकी मान्यताएं सब मिथ्या को प्राप्त हो जाती हैं। और जहां आपने एक घड़ा सीधा रखा, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। क्या भैया? वह सारी पर्याय तुम्हारी आत्मा को चूमती हुई नजर आई। क्या भैया? देखो गजब का खेल है भाई, है? समस्त अनंत गुणों की एक समय की प्रत्येक पर्याय में भी उन अनंत गुणों में एकत्व को प्राप्त करे। है भैया? केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, ज्ञान के साथ में जो पर्यायों का प्रभाव बहिर्मुखी हो रहा था वे भी अंतर्मुखी हो जाती है। क्या हो जाती हैं? हाँ देखो भैया, कितना चमत्कार हो जाता है भैया। उसे सत्य भाषा समिति कहते हैं। किसे? है सत्य भाषा समिति। किसे? भाषा समिति चलती है ना, है? समझ में आया? उसे सत्य भाषा समिति कहते हैं, उसे निश्चय भाषा समिति कहते हैं। और उसके अर्थात ऐसी भाषा समिति वाले मुनराज के वचन है भैया, है? अब वचन कैसे निकलेंगे आप बताओ? है जैसे किसी को मालूम पड़ जाए भैया अब तो मैं शरीर छोड़ने ही वाला हूँ, तो वो कैसी कैसी भाषा बोलेगा भैया? क्यों भैया? है अब किसी से गुस्सा करेगा क्या? अरे यार क्या करना, अभी तो अपन जाने वाले है ना, अपना शरीर ही छूटने वाला है ना, अब क्यों किसी से दुश्मनी लो? है भैया? ऐसा तो व्यवहारिक जीवों में भी उनके परिणाम हो जाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? 10 दिन के मेहमान जगत जन बोलू बिगाड़ू कौन से? है भैया? जब आपको ये मालूम पड़ जाए, कोई मुनराज आपको ये बता दें कि अब तुम्हारी आयु जो है शरीर की 3 दिन की रह गई है, तो आप कितने गंदे शब्द यूज करोगे दूसरे लोगों के लिए? है भैया? करोगे क्या? नहीं करेंगे। है भैया? है तो ऐसे ही मुनराज है। मुनराज को तो अपनी पर्याय में आनंद प्रकट हो गया भैया। अब उन किंचित थोड़ा सुबराग रह गया है, तो उनके वचनों का भी कैसा सुमेर होगा, तो वो हित मित प्रिय वचन को ही बोलेंगे। क्या भैया? वह उनकी विवाह समिति कहलाती है। समझ में आया भैया? कहते हैं उसे सत्य भाषा समिति कहते हैं। और उसके अर्थात भाषा समिति वाले मुनराज के वचन शुभ और शुद्ध परिणति के कारणभूत होते हैं। कैसे होते हैं? स्वयं को भी कारणभूत होते हैं। जैसे जैसे आचार्य अमृतचंद देव कलश लिखते हैं ना, तो वे कहते हैं कि भैया ये समय साल की मैं रचना कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरी पर्याय में विशुद्धता की प्राप्ति हो। काहे की?
विशुद्ध मेरे परिणाम में विशुद्धता परम विशुद्धता की प्राप्ति हो काय के लिए परम विशुद्धि के लिए विशुद्धता तो उनकी पर्याय में हुई है, लेकिन सच। शास्त्र लिखने की रचना का मतलब ये है कि वह हमारे जैसे जैसे हम शास्त्र को लिखते हैं तो लिखते समय उनका ध्यान शास्त्र के ऊपर नहीं होता है, अपने आत्मा के ऊपर होता है, तो पर्याय में परम विशुद्धता की प्राप्ति हो जाती है। क्या कहा भैया? ऐसे ही सामने जो श्रावक आती है उनको धर्म उपदेश देती है, तो भैया तो वो धर्म उपदेश में उनका लक्ष्य भी अपने आत्मा के ऊपर जाता है और दूसरे लोगों को भी उस वचन का लाभ मिलता है, पर उस वचन का लाभ वह स्वयं के द्रव्य से मिलता है, पर द्रव्य के कारण से नहीं मिलता है। ये बात बहुत समझने की है, सूक्ष्म चर्चा है। क्या भैया? समझ आप? मुनराज के कारण से दूसरे की पर्याय में लाभ नहीं होता है, पर ऐसा कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मुनराज को भी उस वचन से लाभ होता है और सामने वाले को भी उससे लाभ होता है। क्या कहा भैया? पर वो करता धरता नहीं है, ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध वहां पर्याय में बनता है। क्या भैया? अजय भैया, ऐसी सुंदर बात है भैया। निमित्त नैमित्तिक को उड़ाया नहीं जा रहा है, निमित्त नैमित्तिक की भी स्थापना की जा रही है, पर निमित्त नैमित्तिक कह के एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता मानते हो, यही तो मिथ्यात है ना, है भैया? तो यहाँ यह बताया जा रहा है प्रत्येक पर्याय भी अनंत गुणों में एकत्व को प्राप्त करे, उसे सत्य भाषा समिति कहते हैं। और उसके अर्थात ऐसी भाषा समिति वाले मुनराज के वचन शुभ है नहीं, शुभ है नहीं, समझना, शुभ तथा शुद्ध परिणति के कारणभूत होती है। क्या होती है भैया? समझ आए भैया? है जैसे जो है ना, जैसे आप लोग कंप्यूटर चलाते हो ना, हैं चलाते हैं, समझ गए आप? उसमें एक माउस होता है। क्या होता है? माउस होता है ना, तो उस पर जब आप सिस्टम चालू करते हो ना, तो उस पर रिफ्रेश का बटन दबाते हो। क्या करते हो माउस के द्वारा? रिफ्रेश। अजय भाई, रिफ्रेश करते हो ना सबसे पहले, क्यों करते हो? क्योंकि उसकी जो है ना, उसकी गति बढ़ जाए। किसके लिए? गति बढ़ने के लिए। ऐसे ही ज्ञानी जीव जो उनकी पर्याय में शुभ राग चल रहा है, वह अपने परिणामों की गति बढ़ाने के लिए होता है। क्या कहा? अपने परिणति को क्या कह रहे हैं? ज्ञानी जीवों की जो पर्याय में जो शुभ विकल्प चला करती है, वो परिणामों की गति बढ़ाने के लिए हुआ करते हैं। शास्त्र स्वाध्याय सुनना सुनाना काहे के लिए है? वो अपनी परिणामों की गति बढ़ाने के लिए है। क्या कहा पप्पू भैया? हाँ, वो रिफ्रेश करती है, अपने परिणामों की गति और तेज करती है। क्या भैया? है जो परिणामों में जो शिथिलता आ जाती है, उसको दूर करने के लिए स्वाध्याय आदि सुनना सुनाना हुआ करता है। समझ में आया भैया? कहते हैं वचन शुभ तथा शुद्ध परिणति के कारणभूत होते हैं। काय के लिए होते हैं ये वचन? भाषा समिति में क्या बोलेंगे मुनराज? ये बताओ ईमानदारी से, आप बोलिए, है क्या बोलेंगे? दिन रात आत्मा का चिंतन और मृदु संभाषण में वही कथन करेंगे। अरे भाई क्यों तुम मैं वहां गया था, तारंगा, क्या नाम, कर्नाटक में एक क्षेत्र पे गया था, बहुत साल पहले की बात है भैया, होगी 95, 96, 97 की बात होगी, है भैया। वो जो है ना कर्नाटक में क्षेत्र है ना, है समझ आए?
कुंतलगिरी है, वहाँ गया। वहाँ एक मुनिराज बैठे हुए थे, मैं भी उनके पास में जाके बैठ गया और बोले, अरे तू तो कल्याण स्वरूप है। क्या बोले, क्या बोले भैया? तू तो कल्याण स्वरूप। अरे तू तो कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा है। ओ हो, मैंने कि देखो तो सही है, आज भी वो वचन सुनने को मिल जाते हैं। तो क्या बोलेंगे मुनिराज? मुनिराज यही बोलेंगे भाई, कर्कश वचन नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली भरे वचन नहीं बोलेंगे। समझ में आया भैया? ऐसे वचनों का उनको त्याग रहता है, उनको परिणाम ही नहीं होते हैं कि इन गंदे शब्दों को बोल के है भैया समाज में, घर में लड़ाई झगड़े पैदा किए जावे। समझ में? जानते सब कुछ है, पर उन वचनों को कभी नहीं बोलेंगे जिससे व्यक्ति के परिवार में झगड़ा हो जाए, हैं, और समाज में झगड़ा हो जाए, देश में झगड़ा हो जाए। उन वचनों को मुनिराज कभी बोलते ही नहीं है। वे जब भी बोलेंगे तो हित मित प्रिय वचन बोलेंगे। अरे भाई, तू अनंत काल से पर भ्रमण कर रहा है, तेरी आत्मा को तूने कभी जाना नहीं है, तू उसको जानना क्यों पागल बना हुआ है भैया? देखो है, मुनिराज के पास में ऐसी ऐसी कभी घटनाएं घट जाती हैं। है, कोई अगर मुनिराज कमंडल में पानी लेके चलती है ना, है भैया, शौच क्रिया के लिए चलती है ना, है भैया, अगर कोई वहाँ बीच में गिड़गिड़ाने लग जाए कि महाराज जी मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो, मैं मर जाऊंगा, तो पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? नहीं पिलाएंगे, उसे तो वचन के अमृत का पान कराएंगे। क्या करेंगे? समझ में आया है? हम आप जो चर्चा करते हैं केवल आपको सुनाने के लिए करते हैं क्या? नहीं। उस समय हमारा उपयोग भी अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ है परिणामों में ये रिफ्रेश किया जा रहा। क्या किया जा रहा? ये परिणामों को गति प्रदान करता है। अजय भैया है, कहते हैं कि शुभ तथा शुद्ध प्रवृत्ति के कारण भूत होते हैं। ऐसा कहते हैं, देखो शुभ और शुद्ध प्रवृत्ति के कारण भूत होते हैं। मुनिराजों के वचन स्वयं के लिए भी कारणभूत होते हैं और दूसरा जो सुनता है उसके लिए भी कारणभूत होते हैं। भैया ऐसी बात है। ऐसा व्यवहार मुनि को होता है, अर्थात मुनि को विकल्प भी ऐसा होता है। कैसा होता है भैया? हित मित प्रिय वचन वाला होता है व्यवहार। यह कहते हैं यह अनुभव या अशुभ भाव की बात नहीं है। मुनिराजों के शुभ परिणाम तो होने का बात ही नहीं है भैया। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि निश्चय और शुद्ध और व्यवहार शुभ परिणति बतलाना है ना। आहा, कहते हैं अनंत गुण के सतपने में एकत्र होकर सत की परिणति रूप निश्चय शुद्ध परिणति रूप परिणमित होना निश्चय भाषा समिति है। और विकल्प के काल में कर्कश आदि वचन नहीं बोलते है। बोलने का शुभ विकल्प बोलने का क्या कहते हैं? नहीं बोलने का कहते हैं। विकल्प के काल में कर्कश आदि वचन नहीं बोलने का शुभ विकल्प होता है। वह व्यवहार भाषा समिति है। समझे? हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। ऐसे चुगली भरे वचन हैं, ऐसे जो है कर्कश वचनों का मुनिराज के अंदर पर्याय में विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है। यानी अशुभ भाव का तो उनकी पर्याय में अस्तित्व ही नहीं है। शुभ विकल्प है। क्या भैया? शुभ राग है तो उसमें वह हित मित प्रिय वचनों का ही वो प्रयोग होता है। किंतु जिसे ऐसी निश्चय समिति हो उसे यह व्यवहार समिति होती है। समझेगा? निश्चय समिति बिना व्यवहार समिति होती नहीं है। वरना निश्चय समिति के भान बिना अकेले व्यवहार विकल्प तो व्यवहार ही नहीं कहते हैं। इस प्रकार की चर्चा हम अपने 62वें नंबर की गाथा के माध्यम से भाषा समिति की चर्चा चल रही है। निश्चय भाषा समिति क्या है और व्यवहार भाषा समिति क्या है, किनको होती है, इस सारी चर्चा यहाँ इस 62वें नंबर की गाथा के माध्यम से हम आप स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी चर्चा शेष बाकी है।
आगे अपन करेंगे, समय अपना हो गया। निज निधि ने जो मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र भैया, सभी को जय जनेन्द्र। बंद करनी और रुक। बेटू को बुला लो। बेटू